नमस्कार साथियों। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, इनसे संबंधित आज कुछ प्रश्नोत्तरी हम लेकर आपके सामने आए हैं। और ये करंट अफेयर्स में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप चाहे किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हों, भाग ले रहे हों, देने की तैयारी कर रहे हों, उनसे कई प्रश्न इस प्रमुख करंट अफेयर टॉपिक से आते ही आते हैं। तो समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हैं और चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट है। आज का पहला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है। मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र, जैसे कि आपका साहित्य हो जाता है, कला हो जाता है, खेल हो जाता है, तो उसमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है वही आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। तो अर्जुन पुरस्कार जो संबंधित है वो है खेलकूद के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अगला जो है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत निर्माण या उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि में उत्कृष्ट कार्य हेतु नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय एकता पे बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता पे बनी सर्वोत्तम फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मतलब इसमें ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय एकता उसका जो कंसेप्ट है उसके ऊपर ये दिया जाता है, ना कि उसमें एक्टिंग या उसमें अभिनय के ऊपर दिया जाता है। ये उसका जो कंसेप्ट है राष्ट्रीय एकता, उसके ऊपर जो सबसे बेस्ट फिल्म बनती है उसी पर यह दिया जाता है। अगला है, रमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। तो रमन मैगसेसे पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस वह देश है जो रमन मैगसेसे पुरस्कार को स्थापित किया था और इसको प्रदान करने की शुरुआत की थी। अगला है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन, उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, कलिंग पुरस्कार किस दिया जाता है, मतलब किस में दिया जाता है। तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के कार्य हेतु कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। दोस्तों, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो धनवंतरी पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। आप जानते हैं धनवंतरी हमारे काफ़ी पुरातन कालीन ऋषि मुनि थे, जिन्होंने कई तरह के आयुर्वेदिक औषधि एवं शल्य क्रिया इत्यादि पर कार्य किया था। अगला है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान जो है 1965 से दिया जाता है। अगला है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है स्वीडन ने की थी। अगला है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में याद में दिए जाते हैं। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो 1985 में खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापित किया गया था। 17 नंबर का प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया। तो नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किया गया था। अगला है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ। तो भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ 1954 में हुआ था।